जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से इस बात को बाहर निकले हुए मतलब मार्केट में आए हुए टाइम हुआ है कि भाई टेस्ला जो है इंडियन मार्केट में आने वाली है, तब से लगातार इलॉन मस्क और टेस्ला दोनों ही सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां एक तरफ लिबरल्स इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय सरकार टेस्ला का सपोर्ट नहीं कर रही है, वहीं अगर आप तथ्यों की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस बारे में समझने में आसानी मिलेगी क्यों भारतीय सरकार के साथ टेस्ला का जो एक तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा है। देखिए, आपको अगर आप किसी को अपने घर में आकर धंधा करने का परमिशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आपके घर में अगर आकर वो काम कर रहा है तो उससे आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। मतलब अगर टेस्ला भारत आकर पैसे कमाना चाहता है, भाई आपको गाड़ियां बेचेगा तो वो पैसा कमाएगा ही, यहाँ पर आकर कोई वो समाज सेवा तो करने नहीं वाला है। तो अगर वो भारत में आकर अपनी कार बेचकर पैसा कमाना चाहता है तो भारत सरकार मोटे मोटे तौर पर उससे ये चाहती है कि आप भारत में अगर आ रहे हैं तो आपको भारत के लोगों को रोजगार भी देना होगा, आपको कारें भी भारत में ही बनानी होंगी, बाकी आप असेंबल्ड मतलब भारत में कर लीजिए, बाकी उपकरण आप भले ही बाहर से ले आइए। इसके ऊपर वो टैक्स की छूट मांग रहे हैं और 10 तरह की चीज़ें मांग रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। और इसी को एक एलॉन मस्क ने कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया था कि उनको सरकार से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम भारतीय हैं तो पागल ही, एलॉन मस्क के हम इतने ज़्यादा फेवर में चले गए कि हमने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है ये बंदा हमारा काट रहा हो और हमारी सरकार हमें इससे बचा रही हो। खैर, ये सब बातें बात की हैं। नितिन गडकरी कुछ उन नेताओं में से आते हैं जिनकी बातों को क्या विरोधी क्या पक्ष वाले सभी कोई सुनते हैं और सभी कोई उनकी बात से कहीं ना कहीं एग्री भी करते हैं। अब ऐसे में उन्होंने टेस्ला के ऊपर जो कुछ बातें कही हैं वो समझना हमको चाहिए, जिससे कि आपको ये मामला और अच्छे समझ में आ सके। अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में आने के लिए तैयार है, लेकिन इसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कड़ा और दो टूक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन कंपनी की चीन में गाड़ियां बनाकर भारत में बेचने की अवधारणा पचने वाली नहीं है। भारत बहुत बड़ा बाजार है और भारत में टेस्ला का संयंत्र यहीं स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भारत में कंपनी के प्रमुख के साथ हाल ही में बातचीत हुई है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, हमें इस बात से कोई समस्या नहीं है। भारतीय बाजार बहुत बड़ा है, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपए का है। पूरी दुनिया में सभी प्रतिष्ठित ब्रांड, चाहे वो BMW हो, मर्सिडीज हो, हिंडाई हो, टोयोटा हो, वॉल्वो हो या होंडा हो, यहाँ मौजूद है। गडकरी के मुताबिक एलन मस्क चीन में कार का निर्माण कर उसे भारत में बेचना चाहते हैं। एलन मस्क कार बनाने का अपना संयंत्र यहाँ शुरू कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर उन्हें सभी तरह के सहायक उपकरण मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर टेस्ला भारत में कारों का निर्माण कर उसे यहाँ बेचती है तो उससे अच्छी बिक्री होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो आपका स्वागत है, कोई बात नहीं, लेकिन चीन में निर्माण और भारत में बिक्री हम सभी के लिए एक पचाने वाली बात नहीं होगी। गडकरी के मुताबिक भारत में टेस्ला के प्रमुख से उनकी 3 से 4 दिन पहले ही बातचीत हुई थी और उन्होंने टेस्ला के वो भारत में ही गाड़ियों का निर्माण करने के लिए समझाया था। हालांकि आखिरी फैसला उन पर ही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि टेस्ला ने भारत में अच्छा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कंपनी नहीं है, हमारे पास भारतीय बाजार में मौजूद सभी वैश्विक दिग्गज हैं। अगर एक कंपनी को लाभ दिया गया तो दूसरी कंपनियों को भी देना होगा, तो ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। नितिन गडकरी का कहना है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी और इलेक्ट्रिक 2 और 3 और 4 व्हीलर की कीमतें पेट्रोल गाड़ियों के बराबर हो जाएंगी। दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ई गाड़ियों का चलन बढ़ा है। देश में ही लिथियम आयन बैटरी भी बन रही है और देश ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यही भविष्य का ईंधन भी है और इसे ही पूरी दुनिया में निर्मात करना है। भारत 8 लाख करोड़ रुपए कच्चे तेल, गैस और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है। कोशिश यह है कि इसे इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, CNG, इलेक्ट्रिक, बायो LNG और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों से बदला जाए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर यहाँ पर टेस्ला को प्रॉब्लम क्या है, तो उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए कि भैया टेस्ला एक भारतीय कंपनी नहीं है, बाहरी कंपनी है और वो यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आ रही है, आपकी समाज सेवा करने नहीं आ रही। अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद तो डूबेंगे ही, अपने देश को भी डूबेंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।